हाँ तो मेरे प्यारे साथियों, मैं अक्षय हेमू क्लासेज 01 पर आपका स्वागत है दोस्त। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने इसके पहले बात की थी, नेटवर्क क्या है, नेटवर्क के बारे में चर्चा किए थे। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं और टोपोलॉजी के प्रकार और मॉडम और ठीक दोस्त। तो आज हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कितने प्रकार के होते हैं, इसके उपयोग कौन कौन से हैं और इसका उपयोग कैसे किया जाता है, हमारे साथ हमारे पास कौन कौन से संसाधन होने चाहिए। तो सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस सेशन में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर एक वीडियो और हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक दोस्त, तो सेशन को जल्द से जल्द शुरू करते हैं, देरी नहीं करते हुए। तो इंटरनेट होता क्या है तो दोस्तों, तो जैसे कि पीछे देख रहे होंगे इंटरनेट और इंटरनेट की हेडिंग। तो बता दें जैसे कि अपने भारत में सबसे पहले इंटरनेट की सेवा का आगमन 15 अगस्त 1995 को हुआ था। ठीक है दोस्त, तो जो कि लिखा गया है यहाँ पे, भारत में इंटरनेट सेवा का आरंभ 15 अगस्त 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा आरंभ किया गया था। ठीक दोस्त, उसके बाद अगला पॉइंट जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारत में इंटरनेट लोकप्रिय सेवा प्रदाता BSNL, जिसे विदेश संचार निगम लिमिटेड कहते हैं, और दूसरा वाला है BSNL, जिसको हम भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्त, और उसके बाद पॉइंट 3 आता है जो कि MTNL, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। ठीक दोस्त, उसके बाद अगला वाला देखते हैं। तो इन कंपनियों का विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL, MTNL। तो दोस्त, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन कंपनियों का भारत में अनेकों शहरों में, हमारे भारत में इन कंपनियों का अनेक शहरों में DNS, जिसको कहते हैं डोमेन नेम सर्विस सिस्टम सर्वर है। DNS एक सर्वर एवं कंप्यूटर है जो एक दूसरे को, ठीक दोस्त, जो एक दूसरे के कंप्यूटर के डोमेन नेम को IP एड्रेस, जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का फुल फॉर्म अगर बताया जाए तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। ठीक दोस्त, IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस पूरा नाम है इसका। ठीक, एड्रेस में अनुवाद करता है, यानी कि एक बार फिर से समझते हैं इसको। इन कंपनियों का भारत में अनेकों शहरों में DNS सर्वर यानी कि डोमेन नेम सिस्टम सर्वर है, जो कि DNS सर्वर एक कंप्यूटर है जो दूसरे कंप्यूटर के डोमेन नेम को, यानी कि IP एड्रेस में अनुवाद कर देता है। तो उसके अगला पॉइंट है दोस्त, वर्तमान समय में BSNL द्वारा, तो जैसे कि हमारे भारत में वर्तमान समय में BSNL द्वारा 2 माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, वर्तमान समय में BSNL द्वारा 2 माध्यमों के द्वारा इंटरनेट उपलब्ध कराई जाती है, जैसे कि PSTN यानी कि पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। उसके बाद अगला वाला है ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल बोर्ड। ठीक दोस्त, तो दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं दोस्त, इंटरनेट के आवश्यक घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए हमारे पास निम्न प्रकार के उपकरण होना आवश्यक है, जो कि निम्न यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक भैया, तो पहले नंबर पे आता है पर्सनल कंप्यूटर, जिसे PC कहते हैं, जो कि हमारे पास एवं स्टूडेंट एवं कार्यालय ऑफिस में रखा जाता है, जो कि उसे पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मॉडम, उसके बाद संचार माध्यम, और चौथे नंबर पे है दोस्त
इंटरनेट सॉफ्टवेयर एवं वेब ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक, अब उसके बाद दोस्त हम लोग बात करने वाले हैं इन लोगों के, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर को डिटेल में बात करने वाले, मॉडेम के बारे में, संचार माध्यम के बारे में, एवं इंटरनेट सॉफ्टवेयर और वेब ब्राउज़र, और उसके बाद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं। ठीक दोस्त, तो ये रहा मॉडेम। ठीक दोस्त, जो कि जब इंटरनेट को हम अगर एक तरफ से अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पर, जब इंटरनेट को हम अपने टेलीफोन के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, तो जो हमें मॉडेम की आवश्यकता, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो दोस्त, अगर हम किसी अगर टेलीफोन को इंटरनेट में के माध्यम से अगर हम कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता होती है। ठीक, अगर हमारे पास मॉडेम रहेगा, एक प्रकार का डिवाइस हो तो मॉडेम रहेगा, तभी इंटरनेट से हमारा टेलीफोन कनेक्ट हो पाएगा। तो जो कि पहला पॉइंट देखते हैं, यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र, यानी कि जो हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट चल रहा होता है वेब ब्राउज़र, यह कंप्यूटर में चल रहे इंटरनेट ब्राउज़र और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में आवश्यकता पड़ती है इसके लिए। ठीक, आवश्यक लिंक है एक, ठीक, इसकी आवश्यकता पड़ती जो कि इंटरनेट के यूज के लिए कंप्यूटर में चल रहे वेब ब्राउज़र से। उसके बाद दोस्त क्या आता है, टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है। ठीक, टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिस्टम, यानी कि एनालॉग सिस्टम होता है जो कि सिग्नल भेजा जा सकता है, जबकि कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल देता है। अगर कंप्यूटर को देखा जाए तो सिग्नल कैसा देता है, डिजिटल तरीके से, एनालॉग कभी नहीं देता। ठीक दोस्त, डिजिटल तरीके से वह सिग्नल देता है। उसके बाद आता क्या है, अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, एक कंप्यूटर और टेलीफोन को कनेक्ट करने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है, जो कि अगर एनालॉग सिस्टम टेलीफोन लाइन को अगर देखा जाए तो वो कैसा सिग्नल देती है, एनालॉग सिग्नल, और कंप्यूटर कैसा सिग्नल देती है, डिजिटल सिग्नल। ठीक दोस्त, इन दोनों को एक माध्यम से जुड़ने के लिए हमें मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया, जब हम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन पर एनालॉग सिग्नल भेजा जा सकता है, जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। डिजिटल नहीं लिख पाए हैं, जो कि समझ जाइएगा आप लोग, जबकि कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल देता है। अतः इन दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक दोस्त, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करती है। जैसे कि ये मॉडेम जब हम उपयोग करते हैं, जैसे कि टेलीफोन और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, तो क्या करती है कि जो डिजिटल सिग्नल है उसे एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देती है, और जो एनालॉग सिग्नल है उसे डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित कर देती है। यही मॉडेम की भूमिका होती है दोस्त। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, मॉडेम की आवश्यकता पड़ती है जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में, जो कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदल देती है, यानी कि रूपांतरित कर देती है। उसके बाद आता है दोस्त, मॉडेम की स्पीड को बीपीएस यानी कि बाइट्स पर सेकंड, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, मॉडेम की स्पीड को हम बीपीएस यानी कि बाइट पर सेकंड से मापते हैं। उसके बाद दोस्त, उपलब्ध स्पीड 9600 बीपीएस और 28800 बीपीएस और 33600 बीपीएस है। तो दोस्तों, अगर हम उपलब्ध स्पीड की बात की जाए तो इसमें जो कि मॉडेम में एक स्पीड होता है जिसे बाइट्स पर सेकंड, जिसे बीपीएस के नाम से हम लोग जानते हैं। उसकी स्पीड क्या है, तो दोस्तों इसको देखिए, एक है 9600 यानी कि 9600 बीपीएस और दूसरा है 28800 बीपीएस। ठीक दोस्तों, और तीसरा है 33600 बीपीएस। इसका
मॉडेम की स्पीड है, जो कि यहाँ पे 28,800 उसके बाद 33,600 bps यानी बाइट पर सेकंड इसकी स्पीड होती है। अगर इंटरनेट से इंटरनेट से जुड़ने के बाद स्पीड यानी कि इंटरनेट से जुड़ी हुई टेलीफोन से इंटरनेट जुड़ने की जो क्षमता होती है, उसकी कार्य करने की क्षमता, वो टेलीफोन की सर्विस पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया इंटरनेट से जुड़ने की स्पीड टेलीफोन सर्विस पर निर्भर करती है। जैसे ही टेलीफोन सर्विस करेगी यानी कि सर्विस देगी, वैसे ही इंटरनेट उतनी ही तेज़ी से मॉडेम उसका बाइट पर सेकंड यानी कि बिट्स उतना ही तेज़ी से ग्रो करेगी, यानी कि उतनी ही अच्छी इंटरनेट पकड़ेगी। ठीक दोस्त, उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि टॉपिक है, आजकल टेलीफोन होम सेवा जो ISDN यानी कि इंटीग्रेटेड सर्विस डेवलपमेंट नेटवर्क, ठीक, डेवलपमेंट है डिजिटल नेटवर्क होता है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क को उपयोग करती है। यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो 128 KB प्रति सेकंड यानी कि kbps 128 kbps या इससे उच्च गति पर मॉडेम को इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होता है। अगर मॉडेम इंटरनेट से जुड़ने की अगर सक्षमता की बात किया जाए तो दोस्त 128 KB प्रति सेकंड या इससे उच्च गति में मॉडेम की मॉडेम को कनेक्टिविटी यानी इंटरनेट से जोड़ने में सक्षम होता है। अतः मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को पल्स के रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक दोस्त, अतः मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है, ठीक, जो डाटा को पल्स के रूप में परिवर्तित कर देती है। ठीक, तो दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं इंटरनेट वेब ब्राउज़र, ठीक, और इंटरनेट ब्राउज़र एवं सॉफ्टवेयर ब्राउज़र। ठीक दोस्त, तो देखते हैं दोस्तों, ये रहा इंटरनेट सॉफ्टवेयर एंड वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों वेब ब्राउज़र यानी कि वेब एक विशाल पुस्तक की तरह होता है, जो कि वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के इंटरनेट को ब्राउज करता है यानी कि जोड़ता है इंटरनेट से। ठीक दोस्त, तो कुछ प्रमुख वेब ब्राउज़र निम्नलिखित हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हैं। पहले स्थान पे जैसे कि पहला नंबर होता है नेटस्केप नेविगेटर, उसके बाद दोस्त दूसरा वाला माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, तीसरे पे मोजिल्ला फायरफॉक्स, चौथे पे NCSA मोजेक, और पांचवा ओपेरा, छठवां सफारी और सातवां क्रोम। तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं, वेब एक विशाल पुस्तक की तरह होता है। वह वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है और उसके कुछ प्रमुख भाग निम्नलिखित है, यानी कि वेब ब्राउज़र निम्न है, जो कि नेटस्केप नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे कि हो गए, उसके बाद मोजिल्ला फायरफॉक्स, NCSA, उसके बाद ओपेरा, सफारी, क्रोम। तो दोस्तों उसके आगे देखते हैं सॉफ्टवेयर का यूज। तो मेन पॉइंट जो कि है, इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि वेब से हम अपने मनपसंद चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ठीक दोस्त, यहाँ पे लिखा गया है जैसे कि इन सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम इंटरनेट से जुड़ने में सक्षम होते हैं तथा वेब से हम अपनी मनपसंद जानकारियाँ प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद वेब ब्राउज़र या उनके द्वारा, ठीक, वेब ब्राउज़र या उपयोग करके हम लोग किसी भी विशेष पेज यानी कि कोई भी पेज हम खोल सकते हैं वेब ब्राउज़र के द्वारा, और कोई भी लोकेशन ढूंढ सकते हैं लोकेशन डाल के। ठीक, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है दोस्त कि उपयोग करके हम किसी भी ब्राउज़र का उपयोग करके हम किसी भी विशेष पेज या लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं,
पेज या लोकेशन पर उसके पता पर टाइप करके जा सकते हैं। यानी कि उसके अगला वाला है, इस पेज को URL यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। URL से प्रयुक्त, जैसे कि URL से प्रयुक्त हो रहे टूल्स को हम सॉफ्टवेयर यानी कि इंटरनेट पता जहां जानकारी मिल सकती है, और दोनों रहता है, जानकारी लोकेट भी करता है और वेब ब्राउज भी करता है। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिए गए है URL http://www.sarkariresult.com में टूल्स HTTP है। यानी कि अगर टूल्स की बात की जाए, टूल्स जो HTTP और / जो लगा रहता है ना दोस्त, इसे टूल्स कहते हैं, इसे टूल्स कहते हैं। और अगर इंटरनेट यानी वेब ब्राउज़र की बात की जाए तो उसकी अगला वाला, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है टूल्स इतना है सिर्फ, http://www.sarkariresult.com में टूल्स HTTP है, और इंटरनेट पता है यानी कि IP एड्रेस, इंटरनेट पता ये है www.sarkariresult.com। यानी कि सिर्फ टूल्स इतना ही है, ठीक, इतना सा ही टूल्स है। उसके बाद ये वाला IP एड्रेस है यानी कि इंटरनेट एड्रेस, ठीक दोस्त। तो उसके बाद हम चर्चा करने वाले हैं भैया कि वेब ब्राउज़र के उपयोग से ब्राउज़र को उपयोग में लाना। तो मेरे पीछे स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं जिससे कि वेब ब्राउज़र एवं वेबसाइट, यानी कि वेब ब्राउज़र के उपयोग से वेबसाइट ब्राउज कैसे व्यू करता है, यानी कि ब्राउज करता है। तो दोस्त, तो जैसे कि लिखा गया है, सर्वप्रथम हम वेब ब्राउज़र को खोलते हैं यदि इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं। अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को, यानी ये PC का है दोस्त, ये PC का हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं, ठीक। वेब ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यदि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज करते हैं तो स्टार्ट प्रोग्राम, उसके बाद एक्सप्लोरर, ठीक, सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है तो स्वतः ही होम पेज से शुरू करते हैं, होम पेज, ठीक। अगर वेब ब्राउज़र खुल जाता है तो हम होम पेज से शुरू करते हैं एवं सेलेक्ट करते हैं होम पेज पर। जब वेब ब्राउज़र खुल जाता है हम होम पेज से शुरू करते हैं। उसके बाद दोस्त अधिकांश वेबसाइट मेन पेज होम पेज होता है। अगर जैसे अगर PC में देखा जाए तो अधिकांश वेबसाइट, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र खुलने के पश्चात मेन क्या होता है, वेबसाइट मेन पेज होम पेज होता है। इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। मेन पेज होम पेज होता है जो शेष वेबसाइटों के पेजों से अलग, यानी कि डोरवे का काम करता है, अलग भी दिशा में। अब हम जिस वेबसाइट का निरीक्षण करना होता है, जैसे कि हमें किसी वेबसाइट का खोलना हुआ तो ठीक, जैसे हम किसी की वेबसाइट को, जैसे सरकारी रिजल्ट का खोल रहे हैं या किसी ग्रुप का खोल रहे हैं, जैसे कि मणिपाल ग्रुप हो गया या किसी अन्य ग्रुप का हो गया, जैसे जितने भी वेबसाइट हों, तो उसको कैसे, उसके URL को टाइप करके उसे खोल सकते हैं। अगर हम कोई, जैसे कि अगर मणिपाल ग्रुप हो गया तो सरकारी रिजल्ट हो गया, कोई और हो गया, कोई भी वेबसाइट हो, तो उसके हम URL को लिंक करके, यानी URL को डाल करके हम खोल सकते हैं, ठीक है दोस्त। URL टाइप करके खोल सकते हैं, तब हमें उस वेबसाइट पर सभी सेवाएं मिल जाती हैं इस पेज से पीछे जाने के लिए। अतः जब हम वेब ब्राउज़र को जब लिंक यानी कि URL टाइप करके हम खोलते हैं तो उसकी सभी जानकारी हमें मिल जाती हैं। तो अगर हमें पीछे जाना होता है तो बैक को टाइप करते हैं, बैक को क्लिक करते हैं, और अगर हमें अगले पेज पर जाना है तो हमें फॉरवर्ड के बटन पर क्लिक करते हैं, ठीक दोस्त। परंतु ये बटन जिन पेज को हम खोल चुके हैं उसके ही बीच कार्य करेगा, दूसरे अन्य के नहीं। जो हम वेब ब्राउज़र पर जैसे हम काम कर रहे हैं किसी ने, ठीक, उसके बाद अगर हम जैसे अगर अगला वाला पेज खोलना चाहे तो हम फॉरवर्ड पे क्लिक कर सकते हैं। अगर पिछले वाले पे जाना चाहते हैं बैक पे टाइप कर सकते हैं, यानी कि क्लिक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर जिस पे हम वर्क कर रहे हैं बस उसी पे कार्य करेगा, दूसरे पे नहीं,
ठीक, यहाँ पे सीधा लिखा गया है कि इस पेज से पीछे जाने के लिए बैक एंड आगे जाने के लिए फॉरवर्ड पर बटन पर क्लिक करेंगे, परंतु ये बटन जिन पेज को हम खोल चुके हैं उनके बीच ही कार्य करेगा। ठीक, टूल बार के होम बटन पर क्लिक कर हम किसी भी वक्त हम होम पेज पर जा सकते हैं। यानी कि एक टूल बार होता है यानी टूल बॉक्स, ठीक, उसमें होता है होम पेज, यानी कि टूल बार पर हम क्लिक करने के बाद हम किसी भी वक्त होम पेज पर डायरेक्टली जा सकते हैं, या दूसरा यूआरएल टाइप कर दूसरे वेब पेज को हम खोल सकते हैं, जैसे कि वेबसाइट, वेब पेज, इमेज, वॉइस, एनिमेशन आदि का समूह है तथा किसी भी वेबसाइट का नाम एवं किसी भी वेबसाइट का नाम www से आरंभ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पीछे लिखा गया होगा हमारे किसी भी वेबसाइट का आरंभ नाम, यानी कि नाम www से आरंभ होता है। जिस साइट का हम प्रायः उपयोग करते हैं उसके URL को बुकमार्क कर लेते हैं, यानी कि सेव कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट संबंधित शब्दावली है जो कि अगला चैप्टर। ठीक, इंटरनेट संबंधित शब्दावली निम्नलिखित कौन कौन से, जैसे कि पहले स्थान पर आता है HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जैसे कि यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन का स्तर है, यानी कि यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का प्रोटोकॉल है जो वेब पेज के प्रसारण में अधिक कार्यशाली होता है, यानी कि निर्धारण करता है। ठीक दोस्तों, एक बार और देख लेते हैं। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यह इंटरनेट पर प्रयुक्त एप्लीकेशन स्तर का, इंटरनेट पर जो प्रयुक्त होता है एप्लीकेशन स्तर का एक प्रोटोकॉल होता है जो कि वेब पेज के प्रसारण का निर्धारण करता है। ठीक है भैया, इतना हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये रहा पहला जो कि HTTP, उसके बाद दूसरा तीसरा हम चर्चा करेंगे। तो भैया अगला है डाउनलोड, जो कि पीछे दर्शाया गया है। ठीक, तो डाउनलोड होता क्या है, एक दूसरे की स्थिति यानी कि एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से कुछ स्थानीय यानी कि कुछ स्थानीय कंप्यूटर से, जो कि यहाँ पे दर्शाया गया है, एक दूर स्थित कंप्यूटर या सर्वर से एक स्थानीय कंप्यूटर के लिए डेटा हस्तांतरण की प्रक्रिया को, अर्थात जब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट के प्रयोग से दूसरे कंप्यूटर या सर्वर से किसी फाइल को प्रतिलिपि डाल रहे हैं उसे डाउनलोड कहते हैं। ठीक है दोस्त, जैसे कि हम अपने PC कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन से किसी भी नेटवर्क में यानी कि इंटरनेट से जो कुछ भी फाइल यानी कि वीडियो, ऑडियो या किसी अन्य प्रकार की कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल हो, अगर डाउनलोड करते हैं, जैसे कि अगर इंटरनेट से सर्च करके अगर हम मंगाते हैं अपने फ़ोन में सेव करने की प्रक्रिया को ही डाउनलोड कहा जाता है। उसके बाद दूसरा वाला क्या है दोस्त, TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब क्या है, यह नियमों का एक समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है। ठीक, यह है इंटरनेट का एक समूह है, नियमों का एक समूह जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है। यह एक निर्णय करता है, यह निर्णय करता है कि यह, ठीक दोस्त, यह दो कंप्यूटर के बीच, यह है दो कंप्यूटर के बीच संशोधन यानी कि स्थानांतरण और संचार को संभव करता है, जैसे कि लेन देन आवागमन को स्थानांतरण के रूप में परिवर्तित करता है और उसको सरल रूप से संभव बनाने में सक्षम रहता है। ठीक दोस्तों, उसके बाद होता है IP एड्रेस, जो कि हमारे वेब ब्राउज़र और इंटरनेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है IP एड्रेस। तो दोस्त ये होता क्या है, यह 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट यानी कि यह 32 बिट न्यूमेरिक फॉर्मेट 4 संख्याओं का एक समूह होता है जो डॉट से अलग किया जाता है, जिसका एक भाग नेटवर्क का पता तथा दूसरा नोड का पता रखता है, यानी पता लगाता है कि कौन सा नेटवर्क का है, कौन सा नोड का है। ठीक दोस्त,
भाग, यानी कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेटवर्क में जुड़े प्रत्येक नोड का आईपी एड्रेस खास तथा अलग अलग होते हैं। जैसे कि हर एक फ़ोन का आईपी एड्रेस, ब्लूटूथ का, वाईफाई का या ब्लूटूथ का, हर एक प्रकार के जितने भी नेटवर्क होते हैं सभी के आईपी एड्रेस चेंज रहते हैं, अलग अलग प्रकार के। ठीक, तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो आईपी एड्रेस 202.54.15.178 में 202 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 202.54 को नेटवर्क एड्रेस कहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ से आप देख रहे होंगे 202.55 को क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस। ठीक है भैया। उसके बाद जो बचा कितना, इतना 15.178, इतना बचा 15.178, इसे कहते हैं नोड एड्रेस। ठीक है, ये रहा उदाहरण के तौर पर, जो कि डॉट से अलग कर सकते हैं। उसके बाद अगला वाला हम देखते हैं, स्पैम क्या होता है। ठीक, तो भैया ये रहा स्पैम और डोमेन नेम और पासवर्ड। तो स्पैम होता क्या है, इंटरनेट पर जो लोगों को संदेश के द्वारा बार बार भेजा जाता है। ठीक, जैसे कि ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप एवं किसी भी ऐड द्वारा, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं वैसे, जैसे कि विज्ञापन जिसे हिंदी में कहते हैं। इंटरनेट पर लोगों को संदेश, विज्ञापन बार बार भेजना जिसका उन्होंने अनुरोध नहीं किया, जैसे कि हम किसी की, जैसे कोई भी ऐड या कोई भी मैसेज की अगर चाहत हम और आप ना करते हो फिर भी वो बार बार आए तो वो स्पैम ही कहलाता है। ठीक, किसी प्रकार का मैसेज या ऐड या कोई किसी प्रकार का कुछ भी ऑडियो वीडियो आए तो उसको हम स्पैम के नाम से जानते हैं। तो अनुरोध नहीं किया, जैसे कि जिसका अनुरोध नहीं किया जाता है उसे स्पैम कहते हैं। जैसे अर्थात अवांछित संदेश एवं विज्ञापन लोगों के ईमेल बॉक्स में भेजना स्पैम कहलाता है। ठीक, यह अनसॉलिसिटेड तथा जंक ईमेल कहलाता है। ठीक, उसके बाद भैया आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम है क्या, तो डोमेन नेम यह एक विशेष प्रकार का नाम है जो इंटरनेट साइट की पहचान बताता है। किसी इंटरनेट वेबसाइट के यूआरएल के अंत में डॉट के बाद को डोमेन नाम कहते हैं। जैसे कि http://www.yahoo.com में डोमेन नेम है। ठीक, तो ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आता है पासवर्ड। यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्रामों या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रबंधित करते हैं। जैसे कि आजकल पासवर्ड हम लोग अपने ईमेल, जीमेल, फोटोज, गैलरी, उसके बाद हर एक अन्य, जो कि हम पासवर्ड इसलिए लगाते हैं, पैटर्न इसलिए डालते हैं ताकि हमारा कुछ भी, जैसे कि डॉक्यूमेंट हो गया, ज़रूरी डॉक्यूमेंट और अन्य एप्लीकेशन हो गया, कुछ भी अन्य जो भी हो इम्पोर्टेंट सामान, ताकि दूसरा कोई यूज ना कर सके और हमारा कोई डेटा चुरा ना सके, इसलिए हम लोग पासवर्ड लगाते हैं। मोबाइल हो या फ़ोन हो या किसी ईमेल आईडी हो या हर एक जगह पे अगर हम लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड इसलिए लगाते हैं हम और आप, ताकि हमारा डॉक्यूमेंट और हर एक चीज़, जैसे कि हर एक, जैसे इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, हर एक की पासवर्ड लगा के इसलिए रखें ताकि हमारा डेटा चोरी ना हो सके, या किसी अन्य के गलत इंसान के हाथ में अगर फ़ोन चला जाए या कंप्यूटर, लैपटॉप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान अगर चला जाता है तो उसका गलत फ़ायदा उठाता है, वो गलत फ़ायदा ना उठा पाए, इसलिए हम लोग पासवर्ड लगा के रखते हैं। ठीक भैया, तो यह रहा एग्जाम्पल के तौर पे हमने आपको समझाया। उसके बाद देखते हैं इसको। यह एक गोपनीय कोड है जो कुछ प्रोग्राम या दूसरे ईमेल में प्रविष्ट प्रबंधित करता है। इसके प्रयोग से हम कुछ प्रोग्राम, डेटा या मेल को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक, यह अल्फान्यूमेरिक मार्क यानी मार्क, चिन्ह और नंबर, अंक एंड वर्ड या शब्द का संयोजन हो सकता है, यानी कि सब कुछ मिला जुला के हम लोग चाहे जो भी कर, या तो किसी का नाम रख सकते हैं या नाम, चिन्ह, अंक एवं शब्द सब मिलावटी में रखने के बाद प्रविष्ट, यानी कि प्रविष्ट करने के बाद
पासवर्ड अत्यंत मजबूत हो जाता है और किसी को तोड़ने के बस की बात नहीं होती जल्दी। ठीक, वो तो हैकर टाइप के अलग होते हैं जो कि तोड़ सकते हैं या पता लगा सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं भैया हैकर के बारे में। और तो ये रहा हैकर। तो हैकर होते क्या हैं? तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, ठीक, किसी अन्य व्यक्तियों के कंप्यूटर और कंप्यूटर सर्वर की जानकारी गैर कानूनी तरीके से अपने पक्ष में, यानी कि उसका गलत उपयोग करने, यानी उसे हानि पहुंचाने के लिए प्राप्त करता है, उसे ही हैकर कहते हैं। ठीक है दोस्त। तो उसके अगला वाला क्या है? फ्लैश। यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं। फ्लैश होता क्या भैया? तो यह छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो वेब पेज पर चलता है तथा सुनिश्चित करता है कि फॉर्म ठीक से भरा गया है या नहीं। अगर ठीक से फॉर्म पूरा हो गया है एवं एनिमेशन प्रदान करने को फ्लैश कहते हैं। ठीक भैया। उसके बाद क्या आता है? सर्फिंग। ठीक, सर्फिंग क्या है? इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद एवं आवश्यकता के अनुरूप साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना सर्फिंग कहलाता है। ठीक, उसके बाद इसके द्वारा इंटरनेट से आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त कर सकते हैं। सर्फिंग के द्वारा हम लोग किसी भी तरह के सूचना को प्रयोग कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है बुकमार्क। बुकमार्क होता क्या है? यह किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक है जो संग्रहित लिंकों का एक साथ जुड़ा रहता है। यदि किसी वेबसाइट को हमें बार बार देखना होता है तो हम उसे बुकमार्क में सेव कर लेते हैं, यानी कि हम उस वेबसाइट को बुकमार्क कर लेते हैं। ठीक भैया। एक बार और देखते हैं सर्फिंग क्या है। इंटरनेट के द्वारा अपने पसंद एवं आवश्यकता के अनुसार साइट को ढूंढना तथा एक्सप्लोर करना, यानी कि उसको सेव करके रखना। ठीक, एक्सप्लोर करना सर्फिंग कहलाता है, यानी कि सर्फिंग है। इसके द्वारा इंटरनेट आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त कर सकता है। ठीक भैया। उसके बाद आता क्या है? बुकमार्क। यह किसी भी वेब पेज का संग्रहित लिंक है जो संग्रहित लिंकों का एक साथ जुड़ता है। ठीक भैया। उसके बाद यदि किसी वेबसाइट को हमें बार बार देखना है तो हम उस वेबसाइट को ही बुकमार्क कर लेते हैं, यानी कि सेव करके रख दें, ताकि हम लोग अगर भूल भी जाएं तो बुकमार्क में जाके उसको फिर से रीओपन कर सकते हैं। इसी को कहते हैं बुकमार्क। और उसके बाद हैकर हो गया, फ्लैश हो गया, उसके बाद बुकमार्क। तो ये रहा फिशिंग स्कैम। तो भैया फिशिंग स्कैम होता क्या है? संवेदनशील तरीके और गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को फिशिंग स्कैम कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बता दें, जैसे किसी का डेबिट कार्ड हो गया उसका ब्यूरो चेक करना, क्रेडिट कार्ड हो गया उसका ब्यूरो पता करना, और किसी के खाते का जैसे कि पासबुक हो गया उसका बैंक बैलेंस चेक करना या उसका अकाउंट नंबर चेक करना, ये सब फिशिंग स्कैम के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा गया दोस्त कि संवेदनशील तथा गोपनीय व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को फिशिंग स्कैम कहते हैं। जैसे किसी व्यक्ति विशेष की बैंक खाता संख्या, पासवर्ड तथा क्रेडिट कार्ड विवरण इत्यादि। इसके लिए स्कैमर ईमेल, फैक्स तथा किसी आधिकारिक वेबसाइट के समान अवैध वेबसाइट का सहारा लेता है। ठीक दोस्त। उसके बाद अगला है क्या? सर्च इंजन। सर्च इंजन होता क्या है? सर्च इंजन वर्ल्ड वाइड वेब इंफॉर्मेशन की खोज करने के लिए विशेषाकृत प्रोग्राम है जो स्पेसिफाइड कीवर्ड के अनुसार डॉक्यूमेंट के सर्च करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया और याहू हो गया। ठीक दोस्त। उसके बाद तीसरा नहीं है 16वां
जो कि 16वां FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये होता क्या है? यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच फाइल स्थानांतरण की सुविधा है, जो कि वेब ब्राउज़र का प्रयोग करके हम फाइल को डाउनलोड तो कर सकते हैं, पर हम किसी फाइल को वेबसाइट पर अपलोड करने में सहायता करती है। यानी कि जैसे हम फाइल तो डाउनलोड कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते। यही फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की नियम है। यह इंटरनेट पर जुड़े दो कंप्यूटर के बीच के फाइल के स्थानांतरण की सुविधा है। वेब ब्राउज़र का उपयोग करके हम फाइल को डाउनलोड तो कर सकते हैं पर अपलोड नहीं कर सकते। उसके बाद है FTP, हमें वेबसाइट पर फाइल अपलोड करने में सहायता प्रदान करती है। ठीक दोस्त, उसके बाद हम आपसे चर्चा करने वाले हैं HTML होता क्या है। तो भैया ये रहा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक, तो दोस्तों इसको डिटेल्स में बताते हैं होता क्या है। यह एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका उपयोग हम वर्ल्ड वाइड वेब में करते हैं। उसके बाद HTML टेबल टैग में दो विशेषताएं होती हैं। पहला कौन सा होता है? सेल स्पेसिंग। यह दो संगत सेलों के बीच की दूरी पिक्सल में बताता है। और सेल पैडिंग क्या है? यह सेल के कंटेंट तथा सेल बॉर्डर को पिक्सल स्पेस बताती है। यानी कि सेल पैडिंग बताती है स्पेस को, उसके बाद सेल स्पेसिंग बताती है दूरी यानी पिक्सल, यानी कि संगत सेलों के बीच की दूरी। ठीक है दोस्त, तो उसके बाद आता है ICMP। ठीक दोस्त, यानी कि यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक प्रमुख प्रोटोकॉल है। यह इंटरनेट उपकरणों तथा राउटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि। ठीक दोस्त, एक बार फिर से देख लेते हैं HTML होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। एक कंप्यूटर लैंग्वेज है जिसका उपयोग वर्ल्ड वाइड वेब में करते हैं। HTML टेबल टैग में दो विशेषताएं होती हैं, जैसे कि सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग का कार्य क्या है? सेल स्पेसिंग कार्य यह है दो संगत सेलों के बीच की दूरी को पिक्सल में बताता है। और उसके बाद दोस्त ये सेल पैडिंग क्या है? यह सेल पैडिंग कंटेंट तथा सेल बॉर्डर के बीच पिक्सल स्पेस बताती है। ठीक है भैया, उसके बाद आ जाते हैं ICMP पे। यह इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट का एक प्रमुख प्रोटोकॉल होता है, जो कि नेटवर्क उपकरणों तथा राउटर के द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे कि त्रुटि संदेश भेजना इत्यादि। ठीक, उसके बाद हम बात करने वाले हैं दोस्त ये रहा वेब सर्वर। वेब सर्वर होता क्या है? तो वेब सर्वर किसी भी वेबसाइट को पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी समय वायरल करने के लिए, यानी कि उपलब्ध ना होने के कारण, उपलब्ध होने के लिए इसे किसी कंप्यूटर पर संग्रहित होना आवश्यक माना जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को वेब सर्वर कहते हैं एवं इसे दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जा सके और दूसरा जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है, यानी कि ऐसा कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जा सकता है और दूसरा है सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है। ठीक दोस्त, वेब सर्वर उसी को कहते हैं, जैसे कि एक कंप्यूटर हो गए, इसमें अगर इसमें से जो सॉफ्टवेयर चलता है इसी को हम वेब सर्वर कहते हैं। ठीक, मतलब कि पहला वाला देखिए ध्यान से, एक कंप्यूटर जिस पर वेब सर्वर बनाया जाता है और दूसरा सॉफ्टवेयर जो ऐसे कंप्यूटर पर चलता है। ठीक है भैया, उसके बाद देखते हैं गेटवे। यह संचार या प्रोग्राम है जो भिन्न भिन्न प्रोटोकॉल नेटवर्क के बीच डेटा ट्रांसफ़र करती है, यानी कि डेटा को स्थानांतरण करती रहती है। वो क्या कहलाती है? गेटवे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे वीडियो और चैनल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है दोस्त, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।